हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय लक्ष्मी माता दी। दोस्तों, महिलाओं को नहाते वक्त इन बातों का खास ध्यान देना चाहिए। गलत तरीके से नहाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं को नहाने के नियम, किस तरह से नहीं नहाना चाहिए, महिलाओं को निर्वस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए, महिलाओं को किस दिशा में नहाना चाहिए, महिलाओं को कितने बजे नहाना चाहिए, कब नहीं नहाना चाहिए। सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, नहाना मानव दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। नहाना मनुष्य स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक है। कारण प्रतिदिन नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं। ऐसा प्रतिदिन करने से हम बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में नहाने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए स्त्रियों के नहाने के बारे में भी हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ नियम और नहाने का सही समय बताया गया है। सनातन संस्कृति के प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्त्री के नहाने को लेकर कुछ नियमों को बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को हमेशा सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच नहाना चाहिए। स्त्रियों के नहाने का यह बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। सुबह के 4 से 5 बजे का समय मुनि स्नान का समय कहा जाता है। यदि स्त्रियां इस मुनि समय में स्नान करती हैं, तो इससे उनके परिवार में खुशहाली रहती है। कारण मुनि स्नान को सबसे सर्वोत्तम स्नान कहा जाता है। यदि कोई स्त्री मुनि स्नान करती है, यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच नहाती है, तो इससे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। इसके अलावा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए स्त्रियों के लिए मुनि स्नान करना अच्छा माना जाता है। एक अन्य मत के अनुसार यदि स्त्रियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी नहा सकती हैं, सुबह का 5 से 6 बजे का समय देव स्नान का समय कहलाता है। इस देव स्नान को भी सर्वाधिक उत्तम स्नान माना जाता है। यदि स्त्रियां देव स्नान के समय नहाती हैं, तो इससे घर में वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें धन और शांति की भी प्राप्ति होती है। यदि स्त्रियां चाहे तो 6 से 7 बजे के बीच भी नहा सकती हैं। इस समय को मानव स्नान कहा जाता है। अगर आप इस समय स्नान करते हैं, तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। साथ साथ आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से स्त्रियां 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कभी भी स्नान कर सकती हैं। स्त्रियों के नहाने के लिए यह समय शुभ माना जाता है। सुबह के 7 बजे के बाद घर की स्त्रियों को नहीं नहाना चाहिए। अगर स्त्रियां 7 बजे के बाद नहाती हैं, तो इसे राक्षसी स्नान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता, धन हानि, कलह आदि उत्पन्न होते हैं। हिंदू वास्तुशास्त्र की माने तो नहाने के लिए उत्तर दिशा सबसे अधिक शुभ माना गया है। यदि आप उत्तर दिशा में नहाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए स्वस्थ बना रहता है। साथ साथ आपको हमेशा के लिए धन की प्राप्ति होती रहती है। आपके घर में कभी भी कलह नहीं होता और परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए रोजाना उत्तर दिशा में ही नहाना चाहिए। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम को नहाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शाम के समय नहाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और इससे आपको धन हानि होने लगती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शाम के समय नहाने से हमारे शरीर में शीत का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर होता है। इसलिए शाम के समय नहाना वर्जित माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि कोई स्त्री संध्या के समय नहाती हैं, तो उसके पति और भाई की आयु पर भी असर होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नहाने के बाद आपको कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। यदि आप नहाने के बाद भगवान का पूजन करते हैं, तो पूजा की थाली को नहाने से पहले ही साफ कर लें। नहाने के बाद यदि आप अशुद्ध पूजा की थाली को छूते हैं, इससे आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए नहाने के बाद कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। पूजा की थाली नहाने के पूर्व ही साफ कर लें। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थीं, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए
उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कप दूधा धारण करें, लेकिन बिना कपोढ़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं, तब आपके पितर यानी मृत पूर्वज आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृदोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है, तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग्य बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। अब हम आपको बताते हैं धन प्राप्ति के लिए महिलाओं को कौन से कार्य करना चाहिए। रात के समय घर की महिला को घर के पूजा स्थल में दिया अवश्य जलाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन रात्रि में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वहां पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। प्रतिदिन रात्रि के समय शयन कक्ष और पूरे घर में कर्पूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शयन कक्ष में कर्पूर जलाकर दिखाने से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, तो वहीं पूरे घर में कर्पूर दिखाने से परिवार के संबंधों में मधुरता आती है। तनाव और आपसी मनमुटाव भी दूर होता है। जिन घरों में माता पिता और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है, वहां पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। रात को सोने से पहले यह अवश्य देख लेना चाहिए कि घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता आराम से चुके हैं या नहीं। उनको आराम से सुलाने के बाद स्वयं सोना चाहिए। रात को सोने से पहले समय घर के दक्षिण और पश्चिम कोने में एक दीपक जलाना चाहिए या फिर एक छोटा सा बल्ब लगा देना चाहिए, जिसे प्रतिदिन जलाकर इन दिशाओं में रोशनी की जा सके। इससे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और आपके घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कॉल लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करके कमेंट में जय अच्छी माता दी अवश्य लिखें।